In 1992, as a member of parliament, Netanyahu addresses the Knesset. He says, within 3 to 5 years, we can assume that Iran will become autonomous in its ability to develop and produce a nuclear bomb. 3 years later, in his book Fighting Terrorism, he repeats the same time frame, 3 to 5 years. आप देख रहे हैं पिवट रिपोर्ट। मैं हूं सुलेमान मलिक। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। It's 2012, and Netanyahu is holding up his infamous cartoon bomb at the UN General Assembly. By next spring, at most by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. अभी जो क्लिप आपने मुलाहिजा किया ये एक मुकम्मल टाइम लाइन है 1992 से लेकर अब तक की। 1992 में नेतन्याहू अभी पार्लियामेंट के मेंबर थे, इसराइल में वज़ीर आज़म नहीं थे, लेकिन उनका कहना था कि 3 से 5 साल में ईरान एटमी हथियार बना लेगा। फिर 3 साल बाद अपनी किताब में भी उन्होंने 3 साल का जिक्र किया। फिर 2002 में जब इराक़ के ऊपर जंग की तैयारी हो रही थी तब भी उन्होंने कहा कि ईरान और इराक़ दोनों एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 2009 में विकीलीक्स की एक केबल लीक हुई जिसमें यही बात की उन्होंने। फिर 2012 में यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने ये बात की कि ये तो अब अगले साल तक एटम बम बना लेंगे। इनमें सबसे अहम उनकी 90 मिनट की प्रेजेंटेशन है जो वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में उन्होंने 11 फरवरी 2026 को दी। इस प्रेजेंटेशन में ना सिर्फ ये कि उन्होंने कहा कि चंद हफ्तों में ईरान एटम बम बना लेगा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हाल ही में जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़, तो अगर अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करें तो वहाँ पे रजीम चेंज हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो अपना हुर्मुज़ बंद कर सके। इस मीटिंग के बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अमेरिकी सदर को समझाया कि ये बात हमें सच नहीं लग रही, इजरायली इंटेलिजेंस हमें ठीक नहीं लग रही। ये बात बाद में जब जंग शुरू हो चुकी थी तो 18 मार्च को इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गैबार्ड ने कहा कि ईरान उस वक़्त बम बनाने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर रहा था। हकीकत ये है कि सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी ने फतवा दिया हुआ था कि एटम बम बनाना हराम है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद में इंसान मारे जा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अब शहीद हो चुके हैं और वो फतवा भी उनके साथ शहीद हो गया। शायद आने वाले दिनों में ईरान अपनी सालमियत के लिए मजबूर हो जाए कि वो एटम बम बना ही ले। The most important achievement, I believe, is the agreement that Iran will never ever have a nuclear material that will create a bomb. This is, I think, a big achievement. This is something that is not in the old deal that was negotiated during President Obama's time. अभी जो क्लिप आपने देखा ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा CBS के प्रोग्राम फेस द नेशन पर बात कर रहे थे। जंग शुरू होने से चंद रोज़ कबल उन्होंने सालसी के दौरान एक अचीवमेंट का जिक्र किया कि ईरान ने कहा कि हम कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, और इस तरह की ऑफ़र उन्होंने JCPOA जो सदर ओबामा के दौर में थी उस वक्त भी नहीं की थी। लेकिन हुआ क्या, जंग शुरू हो गई। अब हम आते हैं जंग के बाद। अभी जो अमन मुआहदे के ऊपर बात हो रही है, एक तरफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, दूसरी तरफ मुसलसल अमेरिका की तरफ से ईरान और ईरान के बहरी जहाज़ों के ऊपर हमले जारी हैं। ईरान ने फ़ैसला किया कि ये एस्केलेशन डोमिनेंस वो इस तरह नहीं चलने देगा, उसको सूट करता है कि या ऑल आउट वॉर हो या मुकम्मल अमन हो। तो फिर ईरान ने क्या किया, ईरान ने कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला किया, वहाँ पे अमेरिकी बेस पर हमला किया, मुत्तहिदा अरब अमारात पे हमला किया, उन्होंने इराक़ पे भी हमला किया, ताकि ये वाज़ह हो जाए अमेरिका को कि जंग बढ़ सकती है या मुकम्मल अमन हो सकता है। साथ ही उन्होंने इसराइल को वार्न किया कि अगर आप लबनान पे अपने हमले जारी रखेंगे तो हम शुमाली इसराइल पे मिसाइलों की बारिश कर देंगे। इस बात के बाद सदर ट्रंप को एहसास हुआ, लेकिन वो एहसास उन्होंने इजहार किया अपनी बहू लारा ट्रंप के साथ इंटरव्यू में। Which you were angry with him. You said, "Are you effing crazy? What are you effing doing?"
I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms? I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. अभी तक हम इस जंग के पीछे सियासी महरक़ात की बात कर रहे थे, लेकिन बाज़ औक़ात गैर सियासी महरक़ात भी सियासत पर असरअंदाज। मेरा इशारा एप्स्टीन फाइल्स की तरफ। 30 जनवरी 2026 को जो एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक की गई, उसकी वजह से एक तशवीश की लहर दौड़ गई रिपब्लिकन पार्टी। उसके बाद गवाहियाँ हुई। साबिक नायब सदर हिलरी क्लिंटन की 26 फरवरी को गवाही हुई और साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की 27 फरवरी को गवाही। हिलरी क्लिंटन ने अपनी गवाही में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात के ऊपर उनकी गवाही होनी चाहिए। क्या ये गवाही हो सकी? आज तक नहीं हो सकी। इसकी क्या वजह है? कि इसके फ़ौरन बाद 28 फरवरी को जंग शुरू हो। एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि ये एप्स्टीन नेटवर्क एक्चुअली इसराइली इंटेलिजेंस का एक एक्सटेंशन है और यही वजह है कि ये ब्लैकमेल करके वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जाके 90 मिनट की प्रेजेंटेशन करके अमरीकी सदर को ईरान के ख़िलाफ़ जंग पे कायल कर सके। आप देख रहे हैं पिवट रिपोर्ट। मैं हूं सुलेमान मलिक। हम आपके लिए टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर मौजूद हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।